बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 2024 लोकसभा उम्मीदवारों के घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें मनीष कश्यप का नाम है या नहीं है, तो हम इस रिपोर्ट में आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 उम्मीदवारों की जो घोषणा की है वो उम्मीदवार कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और हम आपको जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के लिस्ट के बारे में भी बताने जा रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी अपनी अपनी सीटों और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इस तमाम बात को हम इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल एनडीए गठबंधन ने अपने 35 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इसमें 16 नाम जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया है। 17 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, एक उम्मीदवार की लिस्ट जीतन राम मांझी की पार्टी ने और एक उम्मीदवार की लिस्ट उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की है। वहीं अभी तक चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। हम सबसे पहले आपको जनता दल यूनाइटेड के तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बताएंगे और वहीं हम ये भी आपको बताएंगे कि आखिर मनीष कश्यप का नाम इस लिस्ट में है अथवा नहीं है। आपको बताते चले कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसमें सबसे पहला नाम चंदेश्वर चंद्रवंशी का है जो कि जहानाबाद से लड़ेंगे, नालंदा से कौशलेंद्र, मुंगेर से ललन सिंह, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, सिवान से विजय लक्ष्मी देवी, किशनगंज से मुजाहिद आलम। ये वो 16 नाम है जिनका लिस्ट जनता दल यूनाइटेड ने जारी किया है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि 16 उम्मीदवार जो हैं ये किस जाति किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको बताते चले कि पिछड़ा समाज से 5 लोगों को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है, अति पिछड़ा समाज से 6 लोगों को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है। वहीं मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले के एक उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं दलित समुदाय से एक व्यक्ति को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर बात की जाए अपर कास्ट की तो एक भूमिहार, एक ब्राह्मण और एक राजपूत को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और आपको बिहार के 17 उम्मीदवारों की लिस्ट के बारे में हम बताएं उससे पहले आपको बताते चले कि दरअसल प्रसिद्ध अभिनेत्री जो कि हमेशा सुर्खियों में रहती है और ज्यादातर विवादों में रहती है, नाम है कंगना रनावत, उनको हिमाचल प्रदेश से बीजेपी ने टिकट दिया है और बीजेपी के टिकट पर कंगना रनावत चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं आपको भाजपा उम्मीदवारों के बारे में बताते चले कि दरअसल भाजपा उम्मीदवारों में मधुबनी से अशोक कुमार यादव, ये भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया से श्री प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से श्री गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से श्री राजभूषण निषाद, महाराजगंज से श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वहीं सारण से श्री राजीव प्रताप रूढ़ी, उजियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव, आरा से आरके सिंह, बक्सर से मिथिलेश तिवारी, सासाराम से श्री शिवेश राम, औरंगाबाद से श्री सुशील कुमार सिंह, नवादा से विवेक ठाकुर और पश्चिमी चंपारण जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट कही जा रही थी बेतिया के बारे में हम बता रहे हैं, जहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां से संजय जायसवाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हमारे जैसे लोग चला रहे थे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग चला रहे थे कि राधा मोहन सिंह का इस बार टिकट कटना तय है, लेकिन राधा मोहन सिंह पर
फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को टिकट दिया गया है। अब आपको बताते चले कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने अपने चार सांसदों के टिकट काटे हैं और 4 नए लोगों को मौका दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 4 सांसदों के टिकट काट दिए हैं और सबसे पहले हम उन 4 सांसदों के नाम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बक्सर से अश्वनी चौबे का पत्ता साफ हो गया है और वहां से मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा गया है। वहीं बात किया जाए शिवहर से, तो शिवहर सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई और वहां से भाजपा की वर्तमान सांसद रमा देवी है, उनका टिकट कट गया है और ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई है और जेडीयू ने वहां से लवली आनंद को मैदान में उतारा है। ये लवली आनंद आनंद मोहन की पत्नी है। वहीं सासाराम से छेदी पासवान का भी टिकट कट गया है और सासाराम में भी उसने दूसरा कैंडिडेट उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट कट गया है और राजभूषण निषाद पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने किस समुदाय के लोगों को, किस जाति के लोगों को ज्यादा तरजीह दी है, तो आपको बताते चले कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों पर भरोसा जताया है और सबसे ज्यादा अगर टिकट की बात की जाए तो राजपूत समाज से आने वाले 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। भूमिहार समाज से आने वाले 2 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और ब्राह्मण समाज से 2 व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और एक कैस्ट समाज से, यानी कि आप कह सकते हैं कि 11 लोगों को, 17 प्रत्याशी जो भाजपा के हैं उसमें से 11 प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया है, 11 सवर्णों को टिकट देने का काम किया है। और इसी के साथ जो कहा जा रहा था कि भाजपा सिर्फ सवर्णों से दड़ी बिछवाना चाहती है, वो कहीं ना कहीं झूठा आरोप साबित हुआ है और भाजपा ने इस बार सवर्णों पर भरोसा जताया है और सवर्ण भी अब उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे और भाजपा ने तो मन गदगद कर दिया है। वहीं एक मनीष कश्यप को टिकट न देकर जहां कुछ लोगों को दुखी किया है, लेकिन 11 सवर्णों को टिकट देकर भाजपा ने जता दिया है कि भाजपा सवर्णों पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। वहीं यादव समाज के 3 लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है। रामकृपाल यादव एक नाम है, नित्यानंद राय है और उसके बाद बताते चले आपको कि दरअसल एक और नाम है अशोक कुमार यादव, जिनको मधुबनी से टिकट दिया गया है। यादवों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और 3 यादवों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं बनिया समाज से आने वाले संजय जायसवाल को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं मल्लाह समाज से आने वाले एक व्यक्ति को टिकट दिया गया है। वहीं दलित समुदाय से एक व्यक्ति को टिकट दिया गया है। जबकि इसके विपरीत अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पिछड़ा और अति पिछड़ा को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है। अगर बीजेपी उम्मीदवारों की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी सवर्णों पर पूरी तरीके से मेहरबान है। वहीं अगर जनता दल यूनाइटेड का लिस्ट अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा पर भरोसा जताया गया है। लेकिन अगर आप अगर एनडीए उम्मीदवारों की लिस्ट अगर देखेंगे तब आपको लगेगा कि सवर्णों के साथ साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों पर भी एनडीए गठबंधन ने भरोसा जताया है। वहीं आपको बताते चले कि अश्वनी चौबे, रमा देवी, छेदी पासवान, अजय निषाद, ये 4 ऐसे वर्तमान सांसद हैं जिनका टिकट कट गया है और मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को एक बार फिर से टिकट दिया गया है, फिर से भरोसा जताया गया है। और आंधी तूफान इतना ज्यादा उसके बावजूद भी भाजपा ने संजय जायसवाल को और राधा मोहन सिंह पर भरोसा जताया है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क भी लिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप की हवा चल रही है, लेकिन मोदी लहर में अच्छे अच्छे लोगों को पानी पिला दिया जाता है। और साल 2014 का चुनाव हो या फिर साल 2019 का लोकसभा चुनाव हो, मोदी लहर में न जाने कितने लोग उखड़ गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी व्यक्ति हवा के विपरीत चलता है वो व्यक्ति असफल हो जाता है। जहां हवा जिस तरफ चल रही हो, जिस दिशा की तरफ चल रही हो, किसी भी व्यक्ति को हवा की दिशा में चलना चाहिए। अगर आप विपरीत दिशा में चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके असफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हालांकि मनीष कश्यप काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
वे जिस प्रकार से अभी उनका बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं मोदी विरोध पर वे उतर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद जिस प्रकार से मोदी विरोध कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो तेजस्वी यादव को इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं जिस पर उनको एनएसए लगाने का या जेल भेजने का आरोप है। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप में ताकत है कि वह मोदी लहर को पार कर अपना झंडा गाड़ पाएंगे? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। लेकिन एक बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई लिस्ट से पॉजिटिव इंडिया गदगद है और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी जो लिस्ट जारी की है उसने भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। अति पिछड़ा समाज हो, दलित समुदाय हो, सवर्ण हो, जैसा कि कहा जा रहा था कि अब सवर्ण को टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी 80% राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मणों के टिकट काटने जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।